Welcome students, welcome back to my presentation. Myself Imran Ahmed. I welcome you all in my class SY BCom subject Elements of Company Law. Today's our topic of discussion is difference between Memorandum of Association and Articles of Association. आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेमोरेंडम डिस्टिंक्शन बिटवीन डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. बेसिकली इस वीडियो में जो हम डिफरेंस देखने वाले हैं MOA और AOA का, इसमें जितने भी हम पॉइंट्स कवर करने वाले हैं वो तमाम पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है. इनफैक्ट अगर आप लोग ये वीडियो अच्छे से समझ लेते हो, देखते हो, ये इस वीडियो में जो बातें बताई जाने वाली है उसको आप समझ लेते हो, देखते हो, तो जो पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, जितने भी पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और एक मर्तबा आप इन पॉइंट्स को इनको आप लोगों ने समझ लिया तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पर अलग से जितने भी क्वेश्चन पूछेगा उसके लिए आप यू विल बी कैपेबल टू राइट the answer, any kind of answer which will be asked in the examination upon MOA और AOA. ठीक है, तो अच्छे से आप कीजिए. ये बोलना चाहिए कि ये एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है. समझ में आ रही है बात? तो आर्टिकल्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का डिस्टिंक्शन पूछना ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है. इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एग्जामिनेशन में आपको ये पूछता है. 70 to 80% आपको एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन रहता है. ठीक है, तो इसको आप बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, समझिए. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन बिटवीन the difference between memorandum of association and articles of association. Let's start. Here we have the points regarding the memorandum of association and articles of association. First, we will discuss about the meaning. What is mean by memorandum of association? Memorandum of association means it is a charter of a company which defines the fundamental conditions upon which the company is incorporated. यानी कि memorandum of association ये कंपनी का क्या होता है? चार्टर होता है. It is a charter. पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था MOA ये क्या है? कंपनी का चार्टर होता है. यानी कि द कंपनी कैन नॉट डू एनीथिंग बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. एक सर्कल में बना करके आप लोगों को बताया था कि वो बाउंड्री जो होगी उस बाउंड्री के अंदर ही रहते हुए कंपनी अपना कोई भी कंपनी जो भी एक्टिविटी करेगी वो उस बाउंड्री के अंदर रहते हुए उस मेमोरेंडम एसोसिएशन की हद में रहते हुए अपना काम करेगी. दैट इज कॉल्ड एज ए चार्टर ऑफ ए कंपनी विच डिफाइन द फंडामेंटल कंडीशंस अपॉन विच द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड. जिस उस फंडामेंटल कंडीशन के बेस पर कंपनी क्या होती है? इनकॉर्पोरेट होती है. ठीक है, सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. What about articles of association? It is a document which contains the rules and regulations. It is the rules and regulations for internal affairs of a company. तो क्या है articles of association? It is a rules and regulation for the internal affairs of the company. कंपनी के internal affairs, कंपनी के अंदर जो भी activities होगी उनका rules and regulations होता है articles of association. ठीक है, now let's move. second difference हम देखते हैं importance. पहला हमने देखा मीनिंग, दूसरा हम देखते हैं इम्पोर्टेंस. What about the importance relating to memorandum of association? It is a fundamental document which is required to be framed by every company. ये क्या है?
It is a fundamental document which is required to be framed by every company. हर कंपनी को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये बनाना, तैयार करना कंपलसरी होता है. विदाउट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन no any company can be incorporated. Understood? So that's why it is called as a charter of the company, one of the most important document of the company for the incorporation of the company. So it is the fundamental document which required to be framed by every company. हर कंपनी को तैयार करना कंपलसरी है. Importance relating to articles of association, it is a supplementary document and not required. It is a supplementary document and not required to be prepared by the public company limited by shares. So public company जो होगी उसके लिए ऑप्शनल होगा कि वो अपना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तैयार करे, यानी कि रेडीमेड जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तैयार मिलता है, कंपनी का तैयार होता है, वो कंपनी जो है तो क्या कर सकती है, फॉलो करके अपना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यूज कर सकती है. ठीक है. सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड. ये जरूरी नहीं होता तैयार करना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. हर पब्लिक कंपनी जो कि लिमिटेड बाय शेयर्स है उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तैयार करे. इट इज ए सप्लीमेंट्री. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है कंटेंट्स. In memorandum of association, it contains object of a company, name clause, place, capital, liability and association clause. इसको जो है तो हम लोगों ने डिटेल में देखा है. So clauses of the memorandum of association: object clause, name clause, place clause, capital clause, liability clause and subscription और association clause. ठीक है. It contains all these important things कि कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, कंपनी का नाम क्या रहेगा, कंपनी प्लेस जो उसका ऑफिस है वो कहाँ रहेगा, कैपिटल कितना है कंपनी का, सब्सक्राइब कैपिटल कितना है, इशूड कैपिटल कितना है, पेड अप कैपिटल कितना है. ठीक है. ऑथोराइज कैपिटल कितना है. ऑल दीज थिंग्स इज मेंशन इन द MOA अंडर द कैपिटल क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज एंड सब्सक्रिप्शन एंड एसोसिएशन क्लॉज. ठीक है. सेकंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इट कंटेन्स मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी. ये कंपनी के मैनेजमेंट की इंटरनल अफेयर्स को डिफाइन करता है. इसमें मैनेजमेंट की जो इंटरनल एक्टिविटीज होती है उसको डिफाइन करता है. ठीक है. फोर्थ डिस्टिंक्शन पर्पस. इट्स मेन पर्पस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मेन पर्पस क्या है? इट्स मेन पर्पस इज टू स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स for which the company has been established. तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या डिफाइन करता है, क्या उसका क्या पर्पस होता है? इट डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉर विच द कंपनी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड. जिस मकसद के लिए कंपनी जो है तो एस्टैब्लिश हुई है उसको डिफाइन करता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का पर्पस क्या है? इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू कैरी आउट द कंपनीज ऑब्जेक्टिव. तो कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको कैरी आउट करना, ये जो है तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का मेन पर्पस होता है. तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मेन पर्पस है ऑब्जेक्टिव्स को बनाना, फॉर विच द कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, यानी कि जिस मकसद से कंपनी बनाई जा रही है, स्टैब्लिश की जा रही है, इनकॉर्पोरेट हो रही है, उस ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना और उस ऑब्जेक्टिव को फॉलो करते हुए कंपनी के कामकाज को चलाना, ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का मकसद होता है. ठीक है. फिफ्थ पॉइंट है डोमिनेंट एंड सबऑर्डिनेट्स. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इट इज द मेन एंड डोमिनेंट डॉक्यूमेंट. जैसे मैंने बताया कि इट इज मेन एंड डोमिनेंट डॉक्यूमेंट विच इज beyond the control of articles of association. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के कंट्रोल के बाहर होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो बातें होगी वो कंपनी के हर डॉक्यूमेंट पर होगी. यानी जैसे मैंने बताया था कि अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हाँ लिखा हुआ है तो कंपनी के हर डॉक्यूमेंट में हाँ लिखा जाएगा. ठीक है.
आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इट इज रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड थ्रू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है वो कंट्रोल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उसको कंट्रोल करता है, यानी कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कम्स अंडर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इट इज द मेन डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज द सबऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, नेक्स्ट 6 पॉइंट है नेसेसिटी। इट इज ओरिजिनली फ्रेम बाय एवरी कंपनी। ठीक है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है तो इट इज ओरिजिनली फ्रेम बाय द एवरी कंपनी। इट इज नेसेसरी to frame the memorandum of association for by the every company, or articles of association it is not required by public company limited by shares because table A applies। यानी कि टेबल A में जो बातें दी हुई रहेगी रिगार्डिंग द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन वो अप्लाई हो जाती है। तो कंपलसरी नहीं है हर कंपनी को आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तैयार करना, वो टेबल A फॉलो कर सकती है। ठीक है, लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हर कंपनी को रेडी करना, तैयार करना कंपलसरी है। नेक्स्ट 7 पॉइंट अल्टरेशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रेयरली अल्टर्ड बाय द परमिशन ऑफ सेंट्रल लॉ बोर्ड और कंपनी लॉ बोर्ड। कभी कभी जो है तो रेयरली हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अल्टर कर सकते हैं, बट प्रायर विद द परमिशन ऑफ द सेंट्रल लॉ बोर्ड और कंपनी लॉ बोर्ड, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को आसानी से अल्टरेशन नहीं किया जा सकता। अगर हमें करना है अल्टरेशन करना है तो सेंट्रल लॉ बोर्ड या कंपनी लॉ बोर्ड की परमिशन लेना जरूरी है। ठीक है, एज फार एज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज रिलेटेड फॉर द अल्टरेशन, आर्टिकल्स कैन बी कन्वर्टेड बाय द स्पेशल resolution pass in the meeting of the company। कंपनी के मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को हम अल्टर कर सकते हैं। तो ये इसमें अल्टरेशन करना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आसान है और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अल्टरेशन करना मुश्किल ही नहीं, बहुत ही यानी कि नामुमकिन है। रेयरली जो है तो सेंट्रल लॉ बोर्ड या कंपनी लॉ बोर्ड की परमिशन के बाद हम उसमें अल्टरेशन कर सकते हैं, अदरवाइज हम MOA में अल्टरेशन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्लायंसेस ऑफ प्रोविजंस। मेमोरेंडम इज मेड अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ कंपनी लॉ बोर्ड। ठीक है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जितने भी प्रोविजंस होंगे वो कंपनी लॉ बोर्ड के मुताबिक तैयार किए जाएंगे। एज फार एज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज रिलेटेड, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज फ्रेम विद द हेल्प ऑफ मेमोरेंडम एंड कंपनी लॉ। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को फॉलो करते हुए और कंपनी लॉ बोर्ड को फॉलो करते हुए तैयार किया जाता है। ठीक है, अल्ट्रा वायरस, अल्ट्रा यानी बियॉन्ड, वायरस यानी एक्टिविटीज, यानी कि यहाँ पर एनी एक्ट डन अल्ट्रा वायरस आर एब्सोल्युटली वाइड। कोई भी एक्टिविटी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से हट करके अगर कंपनी करती है दैट विल बी एब्सोल्युटली वाइड, यानी कि यहाँ पर वो गैर कानूनी होगा, सिरे से ही गैर कानूनी रहेगा, वाइड रहेगा। वो एक्ट जो कंपनी मेमोरेंडम से हट करके करेगी दैट विल बी वाइड, यानी कि एब्सोल्युटली वाइड रहेगा, वो इलीगल रहेगा। And as far as articles of association is related, any act which is intra virus of memorandum and company law but ultra virus articles of association may be legal। यानी कि मेमोरेंडम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कोई एक्टिविटी कंपनी अगर करती है बियॉन्ड इट्स आर्टिकल्स तो वो इलीगल नहीं रहेगा, वो लीगल रहेगा, क्योंकि ये कंपनी जो रहेगी वो अपना रूल्स रेगुलेशंस खुद बनाती है, वो गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं होता। लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऐसा नहीं है। अगर कंपनी कोई एक्टिविटी करती है बियॉन्ड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देन इट विल बी absolutely white। Next we will move ahead।
ratification. If any act is ultra virus of memorandum, then it will be null and void. Such act cannot be ratified. यानी कि अगर वो ये एक्टिविटी कोई कंपनी एक्टिविटी करती है विच इज बियॉन्ड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दैट विल बी नल एंड वाइड. सिरे से ही वो क्या रहेगी, वो एक्टिविटी नल एंड वाइड रहेगी, इलीगल रहेगी. सच एक्ट कैन नॉट बी रेटिफाइड. उस एक्ट को हम दुरुस्त नहीं कर सकते. वी कैन नॉट रेटिफाइड. इफ एनी एक्ट इज अल्ट्रा वायरस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मे बी मेड इंट्रा वायरस बाय स्पेशल रिजोल्यूशन पास इन द मीटिंग. हम जो है तो अगर कोई कंपनी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अगेंस्ट में कोई एक्टिविटी करती है तो उसमें उसको हम मीटिंग के अंदर एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के इंट्रा वायरस करके उसको लीगल कर सकते हैं. ठीक है. बेसिस ऑफ रिलेशन. इट इज कंसर्न विद द रिलेशन बिटवीन कंपनी एंड आउटसाइडर. देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, इट इज अ चार्टर ऑफ द कंपनी. तो यहाँ पर जो है तो ये क्या रिलेशन दिखाता है, कंपनी और आउटसाइडर्स का रिलेशनशिप दिखाता है. यानी कि कोई अगर आउटसाइडर्स कंपनी में आता है तो ये सपोज किया जाता है कि वो कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उसने पढ़ा हुआ है, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है तो इट इज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट विच इज ओपन टू ऑल. ठीक है. तो हर एक पब्लिक के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ओपन होता है. जो भी डील एक पार्टी कोई आउटसाइडर्स कंपनी किसी कंपनी के साथ अगर करता है तो उसमें ऐसा सपोज किया जाता है कि जो आउटसाइडर्स कंपनी के साथ एक्टिविटी कर रहा है उसने उस कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ा हुआ है. ठीक है. और यहाँ पर क्या रिलेशन दिखाता है आर्टिकल्स में, आर्टिकल डिफाइन रिलेशन बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर्स. कंपनी एंड इट्स मेंबर्स. क्यों कंपनी एंड इट्स मेंबर्स, क्योंकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज द इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन मेड फॉर द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स. वो कंपनी का रूल्स और रेगुलेशन है जो कि कंपनी के मेंबर्स के लिए बनाया गया है, इंटरनल मेंबर्स के लिए. ठीक है. सो इट डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर्स. नेक्स्ट है पॉइंट रेमेडी विद आउटसाइडर्स. Where the acts are beyond the memorandum, there is no remedy for outsiders against the company. ठीक है. Where the acts are beyond the memorandum, अगर उस मेमोरेंडम से अगेंस्ट में बियॉन्ड द मेमोरेंडम कोई एक्ट होता है, there is no remedy, उसका कोई भी रेमेडी नहीं है, उसका कोई हल नहीं है. फॉर आउटसाइडर्स अगेंस्ट द कंपनी, अगेंस्ट द कंपनी उसका कोई भी रेमेडी नहीं रहेगा आउटसाइडर्स के लिए, क्योंकि मैंने अभी बताया कि कोई एक्टिविटी अगर कोई एक्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट हम कंपनी के साथ करते हैं एज ए आउटसाइडर तो हमें ये सपोज किया जाएगा कि हमने उस कंपनी का मेमोरेंडम पढ़ा हुआ है. तो हम अगर कोई गलती करते हैं तो उसको हम दुरुस्त नहीं कर सकते. इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी, द आउटसाइडर विल बी लायबल फॉर एनी एक्ट. ठीक है. विच इज बियॉन्ड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. और आर्टिकल्स में इफ एक्ट्स आर डन विदाउट following of article, the outsiders can enforce right against the company. यानी कि कंपनी कुछ एक्टिविटी कोई एक्टिविटी करती है आउटसाइडर के साथ और वो गलत होती है तो आउटसाइडर्स कंपनी को आगे उसके कंपनी के अगेंस्ट में जो है तो सूट फाइल कर सकता है, उसके कंपनी के खिलाफ जो है तो केस दायर कर सकता है. ठीक है. एक्सप्लेनेशन. मेमोरेंडम एक्सप्लेन दोज आर्टिकल्स. यानी कि मेमोरेंडम क्या एक्सप्लेन करता है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को क्या काम करना है. बट आर्टिकल्स कैन बी यूज टू डिस्क्राइब एज सप्लीमेंट ऑफ मेमोरेंडम, बट in no case it can be extended the scope of memorandum. ये आर्टिकल्स क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सप्लीमेंट होता है और वो मेमोरेंडम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को क्रॉस नहीं कर सकता. लास्ट है एक्ट्स डन बाय द
स्कोप, एक्ट्स डन बियॉन्ड द स्कोप। अगर कोई एक्टिविटी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बियॉन्ड द स्कोप होती है, किया जाता है, तो दैट विल बी एब्सोल्युटली वाइड, अभी मैंने बताया था आपको। और आर्टिकल्स में कैन बी रेटिफाइड बाय द शेयर होल्डर बाय पासिंग ए स्पेशल रिजोल्यूशन। यहाँ जैसा मैंने बताया था, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके उस एक्ट को क्लियर किया जा सकता है। So these are all about 14 differences between Memorandum of Association and Articles of Association. I hope you all understood the distinction between Memorandum of Association and Articles of Association. Thank you very much.